देखिए, कल जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफ़र किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हों और चाहे ए राजा हों और चाहे अन्य हों कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पर वोटिंग होती है। ये प्रक्रिया है और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लाजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाई क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है उसको हमने फिर से बिल को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है, क्योंकि मान लिया 44 संशोधन लेके आए थे, अब उसमें भी संशोधन कुछ स्वीकार हो गए हैं। तो अब वो एक रिवाइज्ड बिल आज शाम को प्रस्तुत होगा। कल फिर दिल्ली में हमारी एडॉप्शन की बैठक होगी अंतिम, जिसमें हम इस बिल को भी, जो अमेंडेड बिल हमारा प्रस्तुत होगा, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा और उसको फिर अडॉप्ट करेंगे। और उसके बाद उसके साथ जो हमारी जेपीसी की रिपोर्ट है लगभग 500 पेज की, उस रिपोर्ट को भी हम प्रस्तुत करेंगे, उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। उस एडॉप्शन के बाद फिर हम स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक जो समझने वाली सहमति मिली, तो अब जो अमेंडेड बिल रहेगा उसमें कितने क्लॉज होंगे? क्या यही 44 क्लॉज होंगे या एक आम भाषा में कैसे समझ? नहीं, यही 44 क्लॉज होंगे। उस 44 क्लॉज में चाहे उनके तरफ से या किसी की तरफ से, उस क्लॉज में जो क्लॉज आया था उसमें संशोधन दिया था। अब अगर कोई संशोधन देते तो क्लॉज वही रहता। मान लिया सेक्शन 2A, तो अगर सेक्शन 2A है या सेक्शन 2 में सरकार संशोधन लेके आई थी, अब ये जो संशोधन स्वीकृत हो जाएगा और इसको रिवाइज बनेगा तो उसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के A एक और जुड़ जाएगा, प्रोवाइजो। हाँ, प्रोवाइजो, उसको प्रोवाइजो के रूप में 14 क्लॉज पे अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, उसमें प्रोवाइजो के रूप में जो हमारे संशोधन स्वीकार हुए हैं बहुमत के आधार पे, वो उसमें प्रोवाइजो करके जोड़ते हैं। कितने संशोधन, मतलब कितने क्लॉज पे संशोधन? मैंने कहा ना 14 क्लॉजेज पे संशोधन हुए, लगभग 25 संशोधन हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।